नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है योग भाग 2। योग कोई साधारण शब्द नहीं है। इसका अर्थ बनता है संपूर्ण गतिमान ढंग से नियंत्रण करना। यह इसमें योग अथवा नियंत्रण सूचक है। योग स्थल के माध्यम तक पहले स्वयं तक पहुँचना तथा आगे इसी मार्ग से अंशी में लीन हो जाने का मार्ग है। गीता के अंतिम 2 अध्याय इस स्थूल की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। वही पंचम अध्याय काफी विस्तार से योग शब्द की व्याख्या करता है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि वास्तव में योग व्यापम मात्र नहीं है, केवल प्राणायाम प्रत्याहार ही नहीं है। इसमें आप त्रिगुणों को कभी प्रभावित नहीं कर सकते। अन्नमय कोश के आगे 4 कोश और भी है। प्राणमय और अन्नमय कोश तो मनोमय कोश का ही अनुसरण करते हैं। मन नाम है जीवन के मुख्य केंद्र का, जो कि आत्मा अव्यय मन का स्वशेष मन का प्रतिबिंब है। जीवन की सभी कामनाओं का केंद्र मन ही है। तब प्राणमय कोश और अन्नमय कोश की भूमिका तय होती है। यह पंचकोश अव्यय पुरुष की 5 कलाओं से ही बना है। इसके गर्भ में अक्षर व क्षर पुरुष निवास करते हैं। अक्षर पुरुष की प्रथम 3 कलाओं ब्रह्मा विष्णु इंद्र द्वारा हमारा हृदय बनता है तथा अग्नि सोम नामक कलाओं से संपूर्ण क्षर सृष्टि का निर्माण होता है। हमें आत्मा अव्यय तक पहुँचने के लिए क्षर एवं अक्षर सत्ता का अतिक्रमण करना पड़ता है। मार्ग में 3 गुण पूर्व कर्मफल एवं कोष बड़े अवरोध है। हमारे आध्यात्म के 4 अंग है, शरीर मन बुद्धि और आत्मा। प्रत्येक व्यक्ति इनमें से किसी एक धरातल पर जीता है। इनके अनुरूप ही पुरुषार्थ के भी कर्म से 4 भेद अर्थ काम धर्म और मोक्ष का प्रावधान है। जीवन के 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। मोक्ष ये सभी बाहर निकलने की गलियां हैं। हमारे सारे स्वजन परिजन भी प्रारब्ध के कारण नए कर्मों के बंधन का निर्मित बनते हैं। नर और नारी के शरीर भी भिन्न है। पृथु संस्था में साथ ही 7 पीढ़ी के अंश उनके कर्मफल भी चुकाने होते हैं। इस सोम की हवि के लिए अनुकूल अग्नि भी चाहिए। यह नए निर्माण के साथ ही नए कर्मों का प्रभाव शुरू हो जाता है। इन सब का अतिक्रमण ही महाभारत है। एक ही जीवन में इन बाधाओं को पार करने का ज्ञान ही योग है। यह हमारे शरीर का संसार है। एकमात्र दृष्टिगोचर होने वाला अंश रोगों से सदा घिरा रहने वाला है। मन और बुद्धि का दर्पण सभी कर्मों को करने वाला अक्षर ब्रह्मा है। गीता का कर्मयोग शरीर जीवी के लिए ही है, जबकि ज्ञान योग बुद्धिजीवी के तथा भक्ति योग मनोजीवी और मनुष्य के लिए सर्वथा उपयोगी है। इसके अलावा जो बुद्धि योग है और प्रत्येक धरातल पर लागू होता है तथा प्रज्ञा प्रदेश के ज्ञान का वाहन है, यही तो योग है। योग की वैज्ञानिकता है। सत्व रज तम तीनों गुणों के विषयों को ग्रहण करते रहने का ही जिनके जीवन में आग्रह रहता है, उनके लिए उन काम्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कर्म का उपदेश दिया गया है। विधि मार्ग में कर्मों की विधि बताई गई है। दूसरा भाग निर्गुण ज्ञान प्राप्त करने का भूमि रूप आधार सगुण साकार विद्या का उपदेश जिसमें है, और वानप्रस्थ रूप में जीवन यात्रा करते हुए तदनुकूल आत्मा का विचार जो परम उपयोगी होता है। ऐसा भक्ति शास्त्र या उपासना शास्त्र आरण्यक है। सगुण विद्या के उपदेश का आधारभूत निर्गुण निराकार रूप ब्रह्मा विद्या का उपदेश उपनिषद भाग है। उपासना तथा ज्ञान का किसी प्रकार भेद होने से समाज में 3 प्रकार की निष्ठा दिखाई देती है, कर्म भक्ति और ज्ञान निष्ठा। चूँकि विद्या रूप ज्ञान तत्व दोनों में समान है, इसीलिए आरण्यक और उपनिषद अर्थात भक्ति और ज्ञान को अलग अलग नहीं माना। साधारण जनता का
जिस तरह से ज्ञान का कर्म चल रहा है, उसी ज्ञान कर्म के अनुरोध से भगवान ने 2 ही प्रकार की निष्ठा बताई गई है, 3 नहीं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। इस श्लोक में कर्मयोग से जुड़ी हुई ज्ञान योग रूपा जो भक्ति की निष्ठा है, उसका भी समावेश ज्ञान योग निष्ठा में ही अंतर्भूत समझना चाहिए। साथ ही इनका बुद्धि योग से जुड़ना अथवा नहीं जुड़ना, कामानुयुक्त होकर ही कार्य करते रहना, 2 विधाएं भी स्पष्ट की गई है। सामान्यतः बुद्धि नाम का ज्ञान का और सारे योग बुद्धि से जुड़े ही होते हैं। इनमें भी बुद्धि के 2 प्रकार देखने चाहिए, विद्या बुद्धि और अविद्या। बुद्धि व्यवसायत्मिकता या निश्चितात्मक बुद्धि और बुद्धि कहलाती है। क्षण क्षण बदलने वाली व्यवस्थात्मिका बुद्धि अविद्या बुद्धि है। गीता में इसका बहुत विस्तार है। मूल रहस्य क्या है? शक्ति और शक्तिमान साथ रहते हैं। जब शक्ति जागृत होती है तब शक्तिमान ही में हलचल होती है, शक्ति का फैलाव शुरू हुआ दिखाई देने लगता है। जिसके साथ हमारा प्रतिबिंब जुड़ता जाता है, संसार में मन खो जाता है। पुरुष को प्रकृति आवृत करती जाती है, ईश्वर और जीव के बीच दूरी बढ़ती जाती है, जिसे योग के द्वारा पाटने का प्रयास किया जाता है। प्रकृति को पुरुष से अलग करने का प्रयास ही योग है। शेष बस मैं ही रह जाता हूँ। धन्यवाद।